Hi guys, welcome back to my channel SSC Math Websites। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो। एंड अभी इस वीडियो में हम करेंगे टेस्ट रैंकिंग का मॉक अटेम्प्ट। तो इस बार वीकेंड पे क्या स्पेशल होने वाला है या फिर क्या बेटर होने वाला है, स्पेशल का तो पता नहीं लेकिन बेटर क्या होने वाला है कि मैंने टेक्स्ट बुक का जो एजुकेटिव वाला पैटर्न का मॉक था उसका एनालिसिस कराया है अपने, अभी अभी सुबह सुबह डाला है। वो बेस्ट वीडियो है, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे, मजाक नहीं कर रहा। अब मैंने बस ये डिसाइड कर लिया कि सिर्फ मॉक्स देते नहीं रहना है, एनालिसिस ज़रूरी है, मुझे भी अच्छे से करना है, आपको भी अच्छे से करना है, तो वो देख के आप सीख सकते हो। टेस्ट रैंकिंग का भी मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मॉक खत्म होगा या फिर शाम को इसका एनालिसिस करा दूंगा। अभी मैं टेस्ट रैंकिंग का दूंगा, फिर उसका पंडित का मोस्ट प्रोबेबली दूंगा, फिर किरण का शायद दूंगा। ठीक है, देखते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। जैसे स्क्यूनेस वाला क्वेश्चन नया आया तो मैंने सीख लिया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है वो क्या होता है हमारे पास, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। अब ये दो फॉर्मूले इसमें बस अभी लिखते जाओ, बार बार हो गया याद। अब जितने भी स्टैट्स के फॉर्मूले बार बार लिखने हैं आपको, अगर वेरिएंस निकालना है अपन को तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन सिग्मा, ये वेरिएंस हो गया। मीन निकालना है एक्स बाई मीन टोटल सम डिवाइड बाई एन। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप जितनी बार लिखोगे उतनी ज़्यादा बार याद होते जाएंगे। तो यही मैंने चीज़ उसमें सिखाई है। ठीक है, एंड इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो समझा के कराए हैं बेस्ट तरीके से, वो देखना चाहिए। एंड अभी चलो टेस्ट रैंकिंग का शुरू करते हैं। एंड एक और चीज़ क्या है कि कितना भी स्कोर है आपका, डिमोटिवेट फील नहीं करना है आप लोगों को कि हमारा स्कोर कम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, एंड इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं अभी एक्चुअल में किसी की भी, तो इसीलिए वो कम आ रहा है। जैसे धीरे धीरे जब आप एनालिसिस करने लग जाओगे ना, उसके बाद इफेक्ट देखना आप कि जो चीज़ें सेम हो रही थी गलतियाँ वो कम हो जाएंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा दूंगा कि मेरी गलतियाँ कितनी कम हो चुकी हैं। इसमें कौन सा आती है पता है, 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर इज दिस। ओके, अब मैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर। हाँ कि इसको अगर खोल के लिखो साइन स्क्वायर, और एक हो जाएगा कोस अपॉन में साइन स्क्वायर क्यू अपॉन में कोस स्क्वायर क्यू प्लस में कोस स्क्वायर क्यू अपॉन में साइन स्क्वायर क्यू। ऐसा नहीं करेंगे इसको, टेन थीटा प्लस कोट क्यू का होल स्क्वायर करूँ मैं, क्या आएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस में 2। तो ये क्या है हमारे पास, माइनस क्या है ये 10 क्यू माइनस कोट क्यू हमारे पास हो जाएगा फिर ऐसे तो 7 साइन अपॉन में कोस, और ये क्या है सेक थीटा कोसेक थीटा क्या है 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा है ये। तो साइन अपॉन में कोस थीटा माना है उसको, कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, गड़बड़ हो रही है कुछ। 7 आंसर आएगा जहाँ तक मुझे पता चल चुका है, क्योंकि या तो माइनस होगा तो प्लस होगा, 7 आएगा बाद में, इसको आराम से देखेंगे। ठीक है, the sides of a triangle are this the triangle is, कितना हो जाएगा साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, चेक करो पहले तो 13 और 17 30 इससे ज़्यादा है। ठीक है, और डिफरेंस इसका ठीक है, ट्राइंगल तो पॉसिबल है। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे पता चलेगा हमें, राइट एंगल के लिए 3 इसी से जाएगा, 19 7 133 19 171 19 एकम 19 19 एकम 19 7 9 11 का रेशो आ रहा है एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा ये एक्यूट एंगल, 7 9 11 तक एक्यूट एंगल ही है जहाँ से मुझे लग रहा है, इसको भी बाद में लगेंगे। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। अब ये कन्वर्ट करना बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें, थोड़ा सा लेंदी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, तो नीचे क्या दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, 7 और 12 और 21। हाँ, सो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ए बी सी अपॉन में नीचे क्या है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा
ऊपर का फॉर्मूला लिख दो फटाफट। इसमें वो वाला लगेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कितना है a प्लस बी प्लस सी, तो इससे कट गया हमारे पास। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में b माइनस सी कितना हो जाएगा 4 प्लस c माइनस सी कितना हो जाएगा 4 तक 16, अपन में 2 4 4 8 और 16 24 डिवाइड बाई 2 12 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अरे फ़ोन दूर रखता हूँ, मेरे को डिस्टर्बेंस होती है मेरे को इतनी। एक्स की बार 0 ठीक है, हमसे क्यूब पूछा डायरेक्टली, इसका क्यूब कर दो फटाफट। 512 माइनस में 24, 12 में 4 गया 8, 488 आंसर आ गया। In an obtuse angle triangle ABC, the length of this longest side AB is 50. ये 50 है, and one of the other two sides 24, ये x आ गई। and the area of the triangle is 360 centimeter square. so हमने length of the third side पूछी है, कैसे करें हम। अगर मैं इसको मानूँ, ये 24 है ना, लेकिन ये 24 है, ये h है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसको 24 मान लो, इसका कुछ यूज़ ही नहीं है। इसको p मान लो, तो हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पूछा ना, इसको x मान लिया। ऐसे कुछ होगा, हो तो जाएगा। देखो हाफ इंटू में s इंटू एस माइनस ए का भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड पूछिए ना हमसे, हो जाएगा। देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमें ये दो चाहिए। तो यहाँ से देखो हाफ एरिया, हाफ इंटू में 24 प्लस एक्स इंटू में एच इज इक्वल टू कितना है 360। ठीक है, 2 720, तो h इंटू में 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 720। एक तो इक्वेशन ये आई, एंड पूरे वाले में पूरे ट्रायंगल में अगर हम वो पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। अभी ऐसे तो यहाँ से एक और वेरिएबल आ गया ना, ये नहीं कर सकते, पूरे वाले में लगाओ 2500 इज इक्वल टू, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो एच स्क्वायर प्लस में 24 576 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 48h 48x, पता नहीं चल रहा अभी भी कुछ। अगर मैं इसको पी स्क्वायर में चेंज कर दूं, हमें पुट तो करनी पड़ेगी पी की वैल्यू। मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब मैं इस पर एक काम कर सकता हूँ, देखो तुक्का मार सकता हूँ इसको। अगर ये 35 मान लो, मैं 35 मान लेता हूँ, और क्या ही मानूंगा इसको। 35 या फिर 32, टू साइड से 32 मान लेते हैं। 8 से मल्टीपल हो गया, तो क्या है मेरे 3 है प्योर। एंड द वैल्यू ऑफ कोस 15 साइन 7.5 एंड कोस 7.5। सो कोस क्वेश्चन है, देखो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 साइन 7.5 कोस 7.5, तो ये कितना हो जाएगा साइन 15 कोस 15। ठीक है, 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा कोस 30 बोन में 4। कोस 30 कितना होता है साइन 60 √3/2 डिवाइड बाई 4 √3/8। गलत कर दिया मैंने, तो साइन 30 है, सॉरी है साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू 1/4 इज 1/8 आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। On a construction site, Pankaj and Tarun are 2 workers who have been assigned to break a stones of flooring. ठीक है, Pankaj can complete the work in, कितना लिखा हुआ है 16 days। ठीक है, तरुण कैन विल इट टेक इट 24 hours। they decide to work na alternate hours। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 48, 16 3 24 दिन 48। the rest in between so that they can rest in between। okay, Pankaj starts the first hour and the Tarun so on। पंकज आएगा, फिर तरुण आएगा, पंकज 3 तरुण 2 5, 2 दिन में 5 कम कर देंगे। how many hours, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था ये तो, ज़्यादा ही गंदा समझता है। 5 दिन में 18 दिन में कितना हो जाएगा 45, फिर 19 दिन में पूरा हो जाएगा काम। The salary of a person is increased by 10%, but he reaches the same amount even after increment. What is the percentage of salary he did not receive?
1/10, 10% उसे नहीं मिला ना, यही तो सिंपल पूछा है हमसे। देखो 10% इंक्रीज हुई 10 से 11, लेकिन एक ज़्यादा सैलरी मिल रही तो एक 10 का उसे नहीं मिला। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलरी ही डिड नॉट रिसीव? 1/11 तो नहीं हो जाएगा इसका आंसर। समझ गया मैं, इसका आंसर ये नहीं है। देखो 10 से 11 को इंक्रीमेंट, अब सैलरी उसकी 11 हो चुकी है, अब उसको एक नहीं मिला 11 पे, तो 1/11 आंसर हो जाएगा हमारे पास। 11 99 9.09 आंसर आएगा हमारे पास। ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बैक पेन हो रहा है मुझे। ए इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ 1 बाय, इसको डिवाइड कर दो ना, ए स्क्वायर प्लस में 1 बाई ए स्क्वायर, तो ए प्लस 1 बाई निकालना पड़ेगा हमें। ए तो ये दिया हुआ है, 1 बाई ए कितना हो जाएगा, है कितना है 21 दूनी 42, 3 सत्ते, ए स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 13 प्लस में 2√42। ठीक है, 1 बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, कुछ नहीं है इसमें, 13 13 26 आंसर आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। 13 माइनस 2√42 हो जाएगा शायद, 13 13 169, 42 चौक 42 चौक कितना होता है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 है। 24 कैसा है, 1 बाई स्क्वायर ये नहीं आएगा फिर, अगर ये है ना तो 1 बाई स्क्वायर कितना आएगा, 1/13 प्लस में 2√42 इंटू में 13 माइनस 2√42। ठीक है, और 13 माइनस 2√42। ठीक है, इसको करो तो 169 माइनस में 2 दूनी 4 8 4 चौक 16, अच्छा 169 है ना, हाँ बच गया, वही बचेगा, 26 आंसर आएगा। Length of the diagonals of the rhombus shaped this and this, find the perimeter। रोम्बस की साइड इतनी है और डायगोनल इतना है, तो पेरीमीटर पूछो, लल्लू क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। देखो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड, अच्छा ये डायगोनल्स हैं इससे। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, 2a स्क्वायर सॉरी 4a स्क्वायर होता है वो, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ d1 प्लस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ होता है 2 होता है, ये होता हुआ, तो कितना हो जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो बहुत ही गंदा हो गया। तो मैं बताता हूँ, देखो a है निकाल ही लो ना यहाँ से, ये d1/2 है, ये d2/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 है। a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे आएगा ये, तो 4a स्क्वायर, ये बचा है फॉर्मूला ये। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन आ गया, कर लेते हैं। देखो 96 इंटू 96 प्लस में 110 इंटू में 110। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4 से डिवाइड करो, 24 इंटू में 96 प्लस में 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 55 इंटू में 55। ठीक है, अब 48 को मैं 48, अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे, 48 और 5 53, 103 गुना ऐसे थोड़ा हो जाएगा, ये स्क्वायर करना पड़ेगा। 48 का स्क्वायर, ये तो सर डायरेक्टली है, 5 1 30 25 इसका हो गया स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 4 चौक 16, 8 और 64, 4 8 32 दूनी 64, 4 10 और 7 और 13 और ये 2 2304। ठीक है, 9 आएगा लास्ट में, तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, तो अच्छा रुको, 9 आएगा, 7 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, हो गया खत्म क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, शॉपकीपर यूजेस फॉल्स वेट एंड देवर चीट्स कस्टमर by giving 750 grams instead of 1 kg. He also claimed that he sell the rice at a CP. Okay, CP SP बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है वैसे तो। 1 रुपए खरीदी और 1 रुपए की बेच दी। ठीक है, लेकिन उसने 750 ग्राम में दिया और 1 kg उसने खरीदा था। ठीक है, 1 2 3। He also ये हो गया, in order to increase his sales he offered 125 ग्राम of rice free with every kg of rice। मतलब कितना डिस्काउंट दिया, 125 अमाउंट में 1000, 1/8 का डिस्काउंट भी दिया है उसने। तो क्या करूं अभी, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट इफ द कस्टमर बाइज 1 kg ऑफ राइस इन द शॉपकीपर फॉल्स वेट मेजर।
The shopkeeper uses false weight to measure 125 ग्राम also. क्या है, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसने 125 ग्राम चावल मुफ्त दिया। यदि ग्राहक 1 किलो चावल खरीदता है, दुकानदार का कुल 25 लाभ क्या है? दुकानदार 125 ग्राम मापने के लिए गलत वजन का उपयोग करता है। बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है। तो एक का था, एक ही था ये, ठीक है। डिस्काउंट एमपी था 8 मान लिया इसका, ये 8 हुआ, ये भी 8 हुआ, ठीक है। एमपी 8 था लेकिन उसने दिया 7 ही, इतना था और इतने पे दे रहा है, लेकिन उसने दिया 7, लेकिन 1000 की जगह उसने चीटिंग करी, 750 हुई। 25 दिया, 25 चौक 4 दूनी 8, 6 से 7, ठीक है। 6 से 7 कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो 1/6, लेकिन उसने मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे 8 से 7, तो यहाँ तक तो ठीक है। 1000 थे उसके बाद, लेकिन 125 ग्राम ऑल्सो उसने चीटिंग कर दी थोड़ी सी और, तो 625 ये हो गई। तो 25 दूनी 50 और 25 5 125, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, ये तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हो गया 40 है ना ये तो, हाँ। 5 दूनी 10, 2 5 10, 5 5 25, 5 से 7, 2/5 40% हो रहा है अभी भी। 1/6 कितना होता है मैं बता दूँगा, देखो अभी तुक्का मारते हैं। 1/6 होता है, कितना होता है, 16 पॉइंट समथिंग होता है ना, लेकिन इससे प्रॉफिट 16 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं कर दूँगा, 18% हो गया। तो 125 की चीटिंग और कर रहा है। The length of the sides of a triangle, बहुत ज़्यादा 15 मिनट चलेगी। The length of the sides of a triangle are this is writing the length of the perpendicular from opposite vertex side of whose length is this। परपेंडिकुलर की देखो 11 इंटू में 60 अपन में 61, यही होगी और क्या आएगी, तो कर दो इसको। 11 6 66 अपन में 61, 61 एकम 61 ऑप्शन में नहीं है। तो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 61 60 11 and the length of the perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is this। ये ऐसे ही निकलेगा यार, और कैसे निकलेगा ये? 11 गुना, ऑप्शन गलत हैं तो 11 6 66 अपन में 61 ये आएगा भाई। 61 61 और 61, अच्छा हाँ तो क्या सही तो आ रहा है यार, मैं बिना 0 और 561 6 9 54 6 8 48 10.8, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सब्र और करो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ओके, सो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा फिर तो हमें। एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, 39 अपॉन में 15, 3 13, 3 5 13 अपॉन में 5, प्लस में वाई, ये तो गंदा क्वेश्चन आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तालीस और समझ नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन क्या है। 65 अपॉन में ये कर दो, तुक्का मार गए, सारे तुक्के मरवा दिया यार। फाइंड द कॉस्ट रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अभी पढ़ा था। देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, होता है मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सब कुछ निकालना पड़ेगा हमें। मीन कितना है इसका, 10 20 30 60 40 170 डिवाइड बाय 5, 5 से 15 और 5 और 20 34, ठीक है। माइनस में मीडियन कितना है इसका 30, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन तो कितना है 34, तो कितना आ जाएगा 24 और 14 4 6 34 और 6 40 36। अब इसका वेरिएंस निकालो, 576 196 और 37 का 1296, ठीक है। और 46 का कैसे निकलेगा,
4 चौक 16, 6 6 6 और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से निकल जाएगा? नहीं, वो भी नहीं बताना मैं। 4 चौक 16, 6 चौक 36, 4 6 24, 48, 6 8 3 11, 7 1716, 6 चौक 24 और 2 9 11 17 18 9 27 और 1 28, 9 और 1 10 5 15 2 17 और 2 और 1 3 3784। ये क्या है? डिवाइड बाय एन करो। 5 7 35, 5 बजे 25, 5 30, 5 8 40। क्या ये क्वेश्चन है? अब ये क्या है हमारे पास? वेरिएंस। ये आ गया वेरिएंस। अब क्या करूँ वेरिएंस का? इसका अंडर रूट लो। अंडर रूट कैसे दूंगा इसका? 28 4 अपॉन में मैं देखो अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ। 28 का 784 होता है तो 28 का अप्रोक्स होगा ये। ठीक है, तो 1 अपॉन में 7 कितना होता है? 7 एकम 7, 0.7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 0.13 समथिंग आ जाएगा। The mark price of an article is 25% more than CP. The discount is this. Okay. इतना गंदी कैलकुलेशन है। CP, SP, MP। मार्क प्राइस कितना है इसका? 4 से 5। डिस्काउंट कितना है? एक्सपेक्ट 16.4 वन में 1 2 3 4 12 4 24, 4 25, 2 18, 2 125। ठीक है, तो 125 से कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 107, 25 चौक 100, 7% से प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट 40 इज गड वे। कॉस्ट 100 की वैल्यू बतानी है हमें। कैसा क्वेश्चन है? कॉस्ट 100 क्या होगा? इक्वल टू कॉस्ट 60 प्लस का 40, तो कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी बताओ जल्दी। 2 कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी। कॉस 60 कॉस 40 माइनस साइन ए साइन बी साइन 60। गंदा क्वेश्चन आ गया था। और साइन 40। ठीक है, अब ये कितना होता है? कोस 60 कितना है हमारे पास? नहीं हुआ। साइन 31/2। कोस 40 कितना है? ए माइनस में साइन 60 कितना होता है? कोस 30। कोस 30 साइन 60 √3/2 और साइन 40 इक्वल टू कोस 50 है। ऐसे नहीं होगा ये। तुक्का मारो 1-2a²। कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे तुक्के मार दिए इसमें। 3 और 3 6 पूरे प्योर तुक्के हैं। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 249 हु फिनिशेस 7/11 ऑफ द टोटल वर्क इन दिस डेज। ठीक है, ड्यू टू द रेन द वर्क विल स्टॉप फॉर 11 days and 40% ऑफ द वर्क्स आल्सो डिस्ट्रॉयड आफ्टर। ठीक है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन। 245 बंदे हैं। देखो 54 दिन में 245 बंदों ने 54 दिन में 7/11 पार्ट पे काम कर दिया है। ड्यू टू द रेन वर्क विल बी स्टॉप फॉर 11 days। इससे कुछ मतलब नहीं है। 40% ऑफ द वर्क ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो 40% ऑफ द वर्क डन। 11 2/5 है। नहीं, इसका हमने 70 काम किया था। इसका 40% वेस्ट हो गया, बचा 2/5। 14 दूनी 28 काम और वेस्ट हो गया इसका। ठीक है, 110 मान लिया इसका। 70 बटे इतना हो गया। अब 28 काम और वेस्ट हो गया। अब हमारे पास अब क्या? आफ्टर रेन 41 पीपल्स फॉल सिक एंड वर नॉट एबल टू। अब कितने बंदे बचे? 13 बंदे बचे। ठीक है, नाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 13 बंदे। बंदे कितने रहते हैं? 13 बंदे कहाँ से बच गए? 41 बंदे यहाँ से हटा दो, 204। ठीक है, इतने बंदे बचे। नंबर ऑफ डेज ये है। अब काम कितना हो गया? 28 काम और इसमें से माइनस करो। तो कम हुआ कितना एक्चुअल में? 30 42 ही काम हुआ है। बचा कितना? 58 और 10 68 काम बच गया। 68 में 110। खत्म क्वेश्चन। 68 17 एकम 17 17 दूनी 34 4 3 12 और 3 18 54 और
10 कैसे जाएगा ये? 10 कहाँ से काटूँ मैं? 5 5 14 70, 5 20, 5 45, 7 दिन 14, 7 49, 2 दिन 18, 7 दिन 63 दिन में कर देंगे वो। 63 दूनी के 126 होता है। हाउ मेनी डेज 63? 11 दिन का समझ नहीं आ रहा मुझे। 4 6 7 नॉट एबल, ठीक है। 63 आ रहे मेरे तो यार आंसर। 63 दूनी 126 मान लो, गुना माइनस करो 11 या प्लस करो, माइनस करोगे तो 115 आ रहा है। सब कुछ सही करा मैंने, फिर भी गड़बड़ हो रही है। तो 23 लगा दो। ऐसा ही कुछ सही करने के बाद गड़बड़ हुई ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। ए बी सी एक्स वाई जेड डोंट पैरेलल टू बी सी। ए बी सी एक्स वाई, ठीक है। ए बी इज इक्वल 5.4, बी सी इज इक्वल टू 7.2, बी एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये 2.4 आ गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई? पहले क्वेश्चन है 7.2 इज इक्वल 2.4 अपॉन में 5.4। 18 54 18 72 3 8 24 0.8 32 3.2। PQRS are the distinct single digit positive number, then what is the greatest value of P plus Q? सिंगल डिजिट डिस्टिंक्ट भी है तो क्या ही है। और 6 7 8 9, अब 6 और 7 13, 6 और 9 15, 7 और 15 225 होगा मैक्स का। 19 people went to a hotel, इतना लल्लू क्वेश्चन है। 19 people went to the hotel for a combined dinner party. 14 of them spent 59 each. ठीक है। On each on the dinner, each of the rest spent 7 more than the average of the expenditure of all the 19. 19 बंदों की एवरेज हमने बनी x, तो टोटल सम कितना हुआ 19x, ठीक है। और इसमें जो बाकी रिमेनिंग बचे थे 5 बंदे, उन्होंने x 7 मोर देन द x से 7 मोर किया, मतलब x प्लस 7, उन्होंने इतना खर्च किया, इन्होंने इतना खर्च किया, तो 19x टोटल हो गया। 14 नीम 126, 14 पंजे 100, 14 70 12 82, प्लस में 5x, प्लस में 35, ठीक है। तो 14x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10, और 5 और 6 11, और 4 और 2 6 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 14 पंजे 14 84, 14 एकम 14, और 14 पंजे 61.5। हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द एवरेज मनी स्पेंड बाय द ईच पर्सन, 61.5। बेस्ट मेथड से एवरेज की क्लास में मैंने कराया हुआ है, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। 6m + 7 1/7n इज इक्वल टू 7n + 8p इज इक्वल टू 1। हमसे पूछा 8p एंड प्लस में 1/6m, तो इसको 1/6 से डिवाइड 7/6 से मल्टीप्लाई करो। इसको 7m प्लस में 1/6n हो गया इज इक्वल 7/6, ठीक है। इसको क्या करो 8/7 से मल्टीप्लाई करो, 8n प्लस में 1/7p ऊपर हुआ है ना, लेकिन दिक्कत तो ये है 1/6m है ये। पहले ही तो कर लो फिर करते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा 8/7, ठीक है। अब हमें m को ऊपर ले जाना है और सॉरी p को ऊपर ले जाना है इसमें, सो p/n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ है, p/n से मल्टीप्लाई m से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को लग रहा है 8/7 माइनस ये करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आंसर आने वाला है, कुछ भी मिला। पूरा पेपर अप्रोक्सीमेशन से सोल्व कर रहा हूँ। तो व्हेन द नंबर इज डिविजिबल दिस रिमाइंडर इज n डिवाइडेड बाय 14, 9 आ गया। 14 और 23 आ गया नंबर। इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेबल बाय 4, 23 का 529, 14 14 3 42, 14 8 112, 4 7 98, कितना बचा 2 9 11 बचेगा रिमाइंडर। Difference between the interest and the simple SINCI for second year is this simple second year हो या 2 ईयर का सेम। देखो इन्होंने लैंग्वेज घुमा दिया है, वैसे वो सेकंड ईयर का ही होता है, इसलिए 2 ईयर की जगह उन्होंने वो लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज दिस, फाइंड द CI ऑफ द थर्ड ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेशियो ऑफ द 3 ईयर्स। बंदा क्वेश्चन पूछ दिया तो
हाँ समझ गया, देखो SI और CI जहाँ तक आता है उतना ही कर देता हूँ मैं, बाकी नहीं आता मुझे। 80 है पहला, 80 CI हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, सेकेंड ईयर का SI तो सेम ही होगा। अब ये 12 का इंटरेस्ट, मतलब 12 डिफरेंस है इसका, तो ये आ गया 92 हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया मेरा। तो ये क्या है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेशो, अच्छा इंटरेस्ट रेशो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझ नहीं आया मुझे। ब्याज दर का अनुपात देख लेते हैं, ये भी चेंज है क्या यहाँ पे। सो ये कितना इंटरेस्ट है पहले वो देखो, 12 गुना 80 गुना में 100, 5 20 80 20 500 4 15% रेट है यहाँ पे। हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4% होगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 की वैल्यू 15 और 1 की वैल्यू 5, 10% था पहले। हमसे पूछा क्या है, फ्रेंड CI होते थर्ड ईयर पूछा ना, तो यहाँ पे कितना है, 3 चौक 12% है यहाँ पे। तो 12% 92 का निकाल लो, अमाउंट तो नहीं पूछ लिया, देख लेते हैं 92 को। अगर ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर 12% के साथ चलूँ 3/25, तो 92/25 गुना में 28, 28 दूनी 14 गुना में 2 कर लो इसको, 2 दूनी 4, 2 2 नहीं 18, 14 चौक 56, 14 8 12 5 117, 14 एकम 14 11 25 मिनटों में 25 एकम 25, 25 या 75, और ये कितना आ जाएगा, 103 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, और 25 या 75, एक बचा 0, 25 चौक 100, 103.04 ये है हमारे पास। अब 92 इसमें ऐड कर दूँ तो 195 होगा ये तो। अब 103.8 है यार यहाँ पे तो। फाइंड द CI इंटरेस्ट फॉर ऑफ थर्ड ईयर, क्या मतलब है इसका, 203.8 कर दो इसका, मेरे को तो लग रहा है 205 पॉइंट होगा। The marks scored by student in subject, find the mean deviation about the median है, about the median। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो सबसे पहले तो मीन तो निकालो, तो सॉरी मीडियन निकालो, मीडियन। तो मीडियन कितनी हो जाएगी, 32 38 40 32 40 38 45 48 50 55 60, ठीक है। मीडियन क्या है इसकी, 3 यहाँ से हटाओ 3 यहाँ से हटाओ, मीडियन हो गई इसकी 8 और 5 13, और 5 और 4 9 डिवाइड बाई 2, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 46.5। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, रोड क्वेश्चन है। तो उसका फॉर्मूला भी होता है कुछ, मुझे तो पता ही नहीं, 14.5। अब उसका डिफरेंस को स्क्वायर करते रहो यार, मैं नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन को स्किप करना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश कर लो पहले। डैश इज क्या है, when she does for the betterment, even if she does for betterment of her family and friends, nobody believes her। क्या बताना, इनकरेक्ट रिप्लेसमेंट, सेलियंट है ये, शाइनिंग, सोलिपिज्म क्या होता है, सेलियंट और शाइनिंग, शाइनिंग नहीं पता मुझे बाकी। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, चेक वर्क, टेक ट्राई एज हार्ड एज वन कैन। ऑल ग्रीक टू मी इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे मोक में है। द अपील टू प्रोड्यूस लोकली एंड कंज्यूम लोकली मे बी आउट ऑफ लाइन विद ग्लोबलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपमेंट, but should be welcome even if it sounds impractical। should be welcomed रहेगा यहाँ पे, even if it sounds impractically रहा। I was recommended another lawyer, Anjana, somebody recommended another lawyer, somebody recommended
Me another looker. Anshna. The workman said, I have been working in this factory since the day it started. The workman said that he, director, he had been working in that factory since the day it had started. Vaibhav said to me, we have to win this game. Vaibhav said to me that they had to win this game. Win that game, sorry. Said to me that they had to win that game. इनकार्सरेटेड मतलब होता है जेल में डाल देना, उसको कन्फाइन करना, डिटेन करना, कमिट करना, रिलीज उसका अपोजिट हो जाएगा. बैरोक क्या है? डेकोरेटिव, बिजार, प्लेन, रिच. बिजार और प्लेन तो सिंपल है, सिमिलर है एक तरीके से, और डेकोरेटिव होना चाहिए इसका. बैरोक का मतलब होगा बेजार, मतलब बिजार, पेक्यूलियर सी. प्लेन हो जाएगा शायद फिर इसका. क्या है ये? Peterkin readjusted his hat and soon was listening to conversation with so much interest, as much interest as I was. Economics is one of the subjects. ऐसा आएगा यहाँ पे. इम्ब्यू का मतलब नहीं पता मुझे. डिप्राइव, रिमूव, क्लियर, इंस्टिल हो जाएगा अपोजिट. बाकी तीन ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं तुक्केबाजी. डोंट टच द जॉयस्टिक एट द सेंटर. द जॉयस्टिक एट द सेंटर डज नॉट बी टच्ड. लेट द जॉयस्टिक एट द सेंटर नॉट बी टच्ड. Ishan Kishan had a dream debut as he became only the second Indian आएगा. Only the नहीं आएगा. Nora requested me to take care of Sonu while she visited the event. Will you please take care of Sonu? Nora requested while I was at the event. News of the calamity has reached the family members the next day. यही होगा. A person who betrays his organization renegade. Regalia नहीं है, यही है. ये आएगा सबसे पहले. There are many gadgets that are operated by remote control and contain a silicon chip. ठीक है. When a button is pressed on the remote control, the chip sets off an electronic vibration. ठीक है. The beam carries a coded signal for the operating system. This produces an infrared beam. B आएगा फिर D आएगा. EQRS. In developing countries, in contrast, agriculture is practically the only sector of the economy affected by climate. ठीक है. In the least developed countries, if agriculture productivity were drastically reduced by the climate change, the cost of living would rise by 1 or 2%, and when the per capita income will likely have doubled. ठीक है. In developing countries, in contrast, P के बाद तो R आने वाला है यहाँ पे, और कहीं है. Deforestation and industrial practices release greenhouse gases. ऐसे बताना. Greenhouse gases are released by deforestation. By होना चाहिए release of. Growing effect. Falling part. Tied up in knots on thin ice and gaining ground. Which combination of human activity is cited as a contributor to climate change? Fossil fuel burning, deforestation, agriculture practice, industrial practice. ये होना चाहिए.
Present day climate change includes both the global warming, the original increase in the global average temperature, and its wider effect on Earth's climate system. The current rise in global temperature is driven by human activity, especially fossil fuels. Fossil fuels since the Industrial Revolution. Fossil fuels through deforestation and some agriculture. Industrial practices release greenhouse gases. Yeah. And choose the correct active. Carbon dioxide has increased its concentration by about 50%. Carbon dioxide concentration has increased. Carbon dioxide is increased. Yeah. Which question expanding shrinking हो जाएगा इसका. एक क्वेश्चन नहीं आता इसमें, बस हो गया बाकी सारा. और ये कर लो भाई जल्दी से, 20 मिनट में जीके तो मैं छूंगा भी नहीं. 15 मिनट में करेंगे इसे. मैथ्स में कितने रह गए? मैथ्स में क्वेश्चन ही कितने कर दिए भाई सब. 3 और 4 और 3 6 और 3 9 और 10 क्वेश्चन. सही 11 क्वेश्चन. 14 क्वेश्चन ही ठीक होने वाले हैं मैथ्स में, मेरे को लग रहा है जहाँ तक. 16 का स्क्वायर 256 माइनस 6. 34 का स्क्वायर 1156. सॉरी 16 का स्क्वायर 1156 माइनस इसका 16 का आधा 1156 माइनस में 17. ठीक है. 22 का स्क्वायर 484 माइनस में 11. 4 36. क्या है ये, इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास? 34 और 4 38 और 40 80 78 आएगा डिफरेंस उसका. इसका डिफरेंस कितना है? समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है. 66 70 210. सात से कटेगा नहीं. 6 5 30 ये भी नहीं कटेगा. 9 का क्यूब है ये. 6 2 12 6 2 24 ये कट रहा है 6 से, बस इसको तुक्का मार दो यहाँ पे. 14 का 196 माइनस 14 और है 32. 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 14 से 42 44 माइनस. ठीक है. 14 से मल्टीप्लाई किया सिंपली. सो इसको 364 इजिकल टू एक्स इंटू 14 माइनस में 14 माइनस में एक्स. 14x माइनस एक्स है इजिकल टू 364 है. ठीक है. तो 13x की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है? 13 3 26 13 4 28. जनरस इज स्टिंजी, अपोजिट है रिवील. रिवील करना, कंसील करना. 8 13 30 132 233 5 17. ये कितना है? 8 2 16 में 3 13 3 26 प्लस 4 गुना 2 प्लस में माइनस 3 गुना 2 प्लस में 4 गुना 2 माइनस में 5 है ही नहीं 5 तो माइनस में 3 हो जाएगा शायद फिर से. 57 आ जाएगा. 57 आया गुना 2 कितना आ जाएगा? 57 दूनी 114. गड़बड़ कर दी मैंने. ऐसे नहीं है ये. इनका डिफरेंस कितना है? 5 17. इसका डिफरेंस कितना है? 101 गुना 3 प्लस में 2 देख लो यार 12. कुछ समझ नहीं आ रहा. 41 नहीं हो सकता. 36 36 8 48 नहीं आ रहा समझ मेरे.
ऑप्शन पुटिंग कर लो यार। 57 रख लो, अगर मैं 59 रख लो यहाँ पे। 5 17 और 29। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? 41 और 2 43, 41 और 43 73, और यहाँ पे कितना है? 101। प्राइम नंबर्स ये हैं, समझ गया मैं। 27 नहीं होगा, ठीक है। 37 हो सकता है, और ये 32 नहीं होगा। 59 नहीं, ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। 67 और 51। सो इसके बीच में देखो कौन से प्राइम नंबर है। 5 7 11 13। 17 के बाद कौन सा आएगा? 19 23 29। 19 23 29। 5 7 11 13 17 31 हो जाएगा। चलो यार, अब प्राइम नंबर ही है, मेरे को लग रहा हूँ तुक्का मारूँ। 59 में बस। 6 11 32 127 134 11 33 माइनस 1 32 24 128 5 6 24 माइनस 1 3 3 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14। समझ नहीं आया मुझे तो। अगर ऐसे है ये 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 14 4 4 4, ठीक है ही नहीं। 4 4 14 को कैसे सेटिस्फाई करूँ मैं? 7 और 7 कर देते हैं, और क्या 4 और ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। क्यू क्यू के बाद आ आएगा। सबसे पहले तो आर है यहाँ पे, आर के बाद टी आएगा, फिर आर टी। ये वाला देखो, अगर मैं आर टी ये वाला हो जाएगा, फिर तो आर टी जी। तुक्का ही मारना है ना मुझे तो, ये मारता हूँ। थर्मोसल से विच हैज एज मनी लेटर्स, ठीक है। TRMOSEAL 20 8 5 18 13 15 19 5 1 12, ठीक है। 13 और 12 13 14 15 नहीं है कुछ भी। और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक ही है 18, और 16 17 18 19 20, एक ही है। 2 हो सकते हैं अभी, और देख लूँ मैं। 20 से कुछ है नहीं है, 8 से कुछ है इधर उधर, 9 10 11 12 13 नहीं है। 5 से कुछ है, 6 7 8 9 10 11 12, 3 हो गया, फिर 2 हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब 18 से कुछ है नहीं है, इधर से नहीं है ना। 13 से 14 15 16 17 14 15 16 17 नहीं है। 15 से 16 17 18 19 20 हो गया। 16 17 नहीं है। 19 से नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है। 1 से 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, ठीक है। 4 आ जाएंगे हमारे पास। 12 से कुछ नहीं है। 13 14 15 16 17 18 हो गया। 4 है हमारे पास। ये क्या बताना है इसमें? विच इज द ऑलमोस्ट अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड्स ऑफ फॉर्म। पहले वर्ड तो निकल जाए। अब कैसे बताऊंगा वर्ड इसमें से? इनोसेंट है, इनोसेंट इनोसेंट बच गए भाई, गलत है। इनोसेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? सिंपल, नेइव, कैंडिड, गिल्टी।
फ्रेम इज कोडेड एज दिस 6, 18, 1, 13, 5, 18, 24, 25 और 5, 30 और 13, 43, 2 नहीं 86 प्लस में 11, 3 और 15, 3, 18 और 24, 30 और 10, 40। पहली बात तो 43 आया था ना इसका, 27, 5, 135 माइनस में 43 करो, कितना आएगा 2, 92 प्लस में 5, अपोजिट प्लस में 5 आएगा, ठीक है। 3, 18, 15, 3, 18, 3, 21 और 15, 36 और 3, 39, 49, 59, 29 और 30 और 116 और 41 और 16, 57 प्लस में 4, 61 है, माइनस हो जाएगा फिर से। और क्या करें इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रेंज इज कोडेड एज दिस 19 STRANGE, स्किप करो ऐसे। ओ की वैल्यू पूछी है, ए और ओ अलग अलग है, बस बाकी देख लो ना। तो 4, 3, 8, 1, 9, 7, 2, 6, 1, 8, 2, 7, 3, ठीक है। ए अलग है और इसमें ओ अलग है बस, और ई भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या ए और ई है और इसमें ओ है। अब बाकी काट दो जो है सेम। 4 अलग है इसमें एक तो, ठीक है। 3 काट दो, 8 ऐसे ये 1 है, 9 अलग है, 7 है और 2 है इसमें, 2 भी सेम है, ठीक है। और इसमें अलग क्या है, 1, 8 और 1 कट गया हमारे पास, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 इसमें है। तो ओ की वैल्यू कितनी रहेगी, 6 आ गई डायरेक्ट। The word must be considered meaningful English word। क्या बताना, एक अलग है इसमें, फेट, डेस्टिनी, सक्सेस, फेलियर, अपोजिट है, रिच, वेल्दी, सिनोनिम है। 6 students are standing in a certain distance from each other. A is 5 meters to the north of B. A is a 5 meter north of B. F is 2 meter north of E. F is 2 meter north of E. O is 2 meter west of D. देखो F is 2 meter north of E. O is 2 meter west of D. C is 5 meter east of B. क्या है, C is and 3 meter south of D. C is 3 meter south of D and 5 meter east of B, है ना। 5 मीटर है में B और ये 5 मीटर ऊपर आ जाएगा, 3 और 2 5, ये आ जाएगा यहाँ। हो गया क्वेश्चन खत्म। इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस A विद रिस्पेक्ट टू F, 3 मीटर ईस्ट। सिक्स बुक्स, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस। कंप्यूटर बुक्स कंटेन फ्यूअर पेजेस देन ओनली 2 बुक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दूसरी 2 बुक से कम है तो कंप्यूटर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश बुक कंटेन मोर पेजेस देन साइंस बुक, इंग्लिश साइंस बट फ्यूअर देन संस्कृत, ठीक है। द साइंस बुक डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ पेजेस। साइंस यहाँ पे आएगी, कहता साइंस, इंग्लिश और संस्कृत ऊपर आ जाएगी शायद से। कुछ ऊपर रुक दो, अभी तो देखते हैं इसे, ठीक है। संस्कृत बुक कंटेन्स द फ्यूअर पेजेस ओनली हिंदी बुक्स, तो मतलब हिंदी सबसे ऊपर आएगी, सही फिट कर दिया मैंने। द बुक विद द थर्ड लोवेस्ट पेजेस कंटेन्स 30 पेजेस। थर्ड लोवेस्ट कौन सी है, ये रही, ठीक है। और सबसे कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ रह गई, मैथ सबसे नीचे आ जाएगी, सबसे कम पेज किया। तो ये कितने 30 पेजेस। हमने पूछा क्या, द बुक विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेजेस कंटेन्स 63। हमसे पूछा गया विच बुक कंटेन द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेजेस, हिंदी, इसमें क्या था, P plus A is the father of B, P is the father of Q divided by A is the daughter, Q is the daughter of S, R A is the sister, S is the sister of R minus A is the mother, R is the mother of T, ठीक है। हमसे पूछा गया how is R related to Q, R related to Q के aunt है इसकी। 4 बुक्स आ जाएंगे सिंपल तरीके से, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। Given figure is embedded
तो ये आया, ये आया, ये आया, ये थर्ड ऑप्शन। 7 मिनट बचे हैं। 5 पर्सन इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स नो डायरेक्शन। सी सिट्स 1 2 3 4 5। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। यहाँ पे मान लो हु सिट्स द थर्ड टू द राइट ऑफ ए। 1 2 3, ठीक है। हु सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ बी। डी डज नॉट हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। अभी हमें कुछ नहीं पता इसका। डी डज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सो डी या तो यहाँ आएगा, अगर इसके हिसाब से रहेगा तो बी के राइट में पूछा ना, ये तो ऐसे बनेगा शायद, या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, पता नहीं। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई कहाँ है अब? सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। यहाँ पे आएगा, तो बचा डी यहाँ पे। ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट। ओनली सेकेंड alone is sufficient to answer. क्वेश्चन में प्लस एंड माइनस 32 डिवाइड मल्टीप्लाई मत 24 माइनस 12 प्लस में 64 4 और 3 8 4 12 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 52 10 3 और 50 180 है। क्या है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आगे इंटरचेंज। 32 से 24 डिवाइड है यार, ये 4 8 माइनस 12 माइनस 4 60 हो जाता है। तिहत्तर पी क्या है? पी इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा ये 32 क्यों मल्टीप्लाई 96 डिवाइड बाई 7 7 एकम 7 7 दूनी 7 21 5 बच जाएगा हमारे पास 400। क्या बताना प्लस एंड माइनस का इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का 435 डिवाइड बाई 3 प्लस में 20 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस में 8, ठीक है। 3 14 के 42 3 में 15 प्लस में 12 दिन 24 240 माइनस में 8 कितना आ जाएगा 232 7 और 4 7 377। Deepak leaves his house and takes 10 minutes to reach the bus stop. He reaches at this regularly. If he is 5 minutes late to leave the house, at what time will he reach the stop? He reaches so 10 मिनट and take 10 मिनट लगते हैं उसे and Deepak leaves his house and takes 10 minutes to reach the bus stop. He reaches at this regularly. ठीक है, so 5 मिनट लेट हुआ लीव द हाउस में। क्या लल्लू क्वेश्चन है यार 45 को तो है इसका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए इक्वल प्लस 36 72 डिवाइड बाई 11 66 6 बच जाएगा हमारे पास आंसर। मैं क्या बता अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स नंबर कौन सा बनेगा यार मीनिंगफुल। COVID-19 pandemic is reaching a peak and economy of the world is suffering a lot because of it. The economy of the world can never be affected no matter that some pandemic are capable of destroying the world's economy. Only second implicit है यहाँ पे और ये कहता कितना हो जाएगा हमारे पास 2 क्या है सबसे पहले B 5 E और 1 है हमारे पास R 3 है U और 7 H कुछ बन नहीं रहा है तो दारू जैसे बन गया। 7 के हमारे पास H 4 है हमारे पास Q और हंटर तो नहीं बन रहा इसमें नहीं बन रहा। 6 क्या है हमारे पास N 2 क्या है D और 5 है हमारे पास E और 1 है हमारे पास R 3 है हमारे पास T। थंडर बनेगा थंडर THUNDER। टी सबसे पहले 7 आएगा। टी कहाँ है सबसे पहले 3 आएगा सबसे पहले ये रहा 3 के बाद 7 आएगा। ये क्वेश्चन बच गया है ठीक है इसको तुक्के में रहने दो जीके कर लो भाई थोड़ी बहुत आती हो क्या पता इसको मॉडल को ठीक है। पास एक्सरसाइज टुक प्लेस मुझे नहीं बताया बहुत तुक्के कब मारूंगा। गुजरात बिकेम द थर्ड सिटी वन इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी
तो हमेशा ये होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या पूछा है? ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन ड्राफ्टिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। 3 का ए हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें? करेक्टली मैच ड्राफ्टिंग, फाइनलाइज द ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल प्रोविजंस, असाइनमेंट कमीशन, ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन। ये सही है, सेकंड तो सही है इसमें। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी रिस्पॉन्सिबल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। फोर्थ सही नहीं, फोर्थ का पता ही नहीं मुझे। सजेस्ट असाइनमेंट कमीशन, फेडरल प्रोविजंस। Freedom of faith and worship, preamble of the Constitution, equality and status of communities, brotherhood, ensuring individual dignity, political and economic freedom. ज़्यादा कर दो यार इसमें। Range the land area from the largest to smallest। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? अफ्रीका है, सॉरी 3। सबसे बड़ा एशिया, सॉरी एशिया तो मैंने देखा ही नहीं। फिर एशिया के बाद क्या जाएगा? अफ्रीका। थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट। यूरोप सबसे छोटा है। Third, first, fourth. Which of the following statements correct regarding 5-year plan? India had emerged as one of the fastest growing economy by the end of the 10th. ठीक है, 10th 5-year plan had multiple type of few indicators development. Fourth, first. एक यूनिट बचे हैं बस। The famous South Epics original written in नहीं पता मुझे। Aravalli it is the oldest mountain। ठीक है, it runs गुजरात to Delhi। ठीक है, it forms the natural boundary between इंडो-गैंगेटिक प्लेन, गुरु शिखर इज वन। सारी सही है तो। फोर्थ भी सही है, क्या पता नहीं, इनकरेक्ट। थर्ड गलत होगा फिर तो। ओल्डेस्ट इट फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द थर्ड इज द ओल्डेस्ट तो पता नहीं, सुभाष करो फिर। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? अच्छा, हट रहा था। ब्रह्मपुत्र रिवर, जबलपुर ओरिजिनल आंसर तिब्बत में, इस प्रोसेस चाइना। ठीक है, दैट रिवर सांगपुर लॉन्गेस्ट रिवर। हमने 3 सही है इसमें। विच ऑफ द मुगल मॉन्यूमेंट्स मुगल एम्पायर ऑफ लिव द मेमोरी ऑफ दीपी का मकबरा। अब यार जीके करनी चाहिए इसमें तो आराम से। परसेंटेज 0। जीके और करनी चाहिए थी इसमें मुझे। जीके तो मैं देख ही नहीं पाया क्वेश्चन। 31 मैथ्स में आ गए और इंग्लिश में 42.5 इंग्लिश ईजी थी इसकी, और रीजनिंग में गलत कर दिया मैंने। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। इनकी कट ऑफ 139 रहती है हमेशा। देखो इसमें है ना, मैं सही बताऊँ तो 122 से ज़्यादा आ सकते थे। जीके मैंने और करता तो आ जाते शायद उसमें। और जीके ईवी थी, ईवी लग रही थी मुझे। मे भी तुम लोगों ने पहले कर लिया तो उसमें ज़्यादा आ जाएंगे तो। अब इसमें इंग्लिश में ठीक है, रीजनिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, 1-2 क्वेश्चन जो डाउट थे मुझे तो के वो गलत होंगे। मैथ्स में तो मोर देन सफिशिएंट, ये इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात है इस मौके। तो ओवरऑल 122.5 ठीक स्कोर है, बेकार स्कोर नहीं है। एंड अटेम्प्ट करोगे तो अच्छे से पता चलेगा आपको। थोड़ा सा पुश कर सकता था और मैं, अगर टाइम मैनेजमेंट करके चलता, मैथ्स को पहले ना करता तो मैं थोड़ा सा और पुश कर सकता था, स्कोर 130 तक कर सकता था। ठीक है, और अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका एनालिसिस अलग से ही कराऊंगा यार मैं। गलत देख लेता हूँ बस कौन कौन से। 34 है इसका आंसर। तुक्के सारे गलत ही हुए हैं क्या? ये वाला मैंने जल्दीबाजी में गलत कर दिया, और ये वाला भी वीनस, ये वाला भी पता नहीं क्या क्वेश्चन था। और मैं कर देता है सारे क्वेश्चन इसमें, शायद आसान क्वेश्चन होंगे वो इसमें।
ठीक है चलो कोई बात नहीं। बताओ अब ये क्या है, इंग्लिश में 3 क्वेश्चन गलत है मेरे। नो मैटर शी डज फॉर, आज जल्दबाजी में कर रहा है। वेब सर्टिंग वी हैव विन दिस गेम, वी हैव टू वेब सर्टिंग वी हैव टू विन दिस गेम। वी हैव टू, ठीक है पता नहीं गलत हुआ। At a dream over the W became the only second Indian batsman to score a half century on his 20 international debut। पूरा पढ़ा ही नहीं मैंने, 3 सिली मिस्टेक्स। इंग्लिश तो बहुत ईजी थी इसकी। और ये क्या था इसका, फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट -2 का क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट नंबर -2 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर इंटू में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड। चार 12 का स्क्वायर, ठीक है सही था, लॉजिक तो सही था इनका। और +5 17 37 आना चाहिए था इसमें। 2 का स्क्वायर +1 4 का स्क्वायर +1, मैंने 2 ऑप्शन निकाल लिए थे फिर भी गलत कर दिया। स्टैंडिंग ये गलत कर दिया मैंने, सिली मिस्टेक, बहुत नेसेसरी, ज़रूरत नहीं थी यार इसकी, सिली मिस्टेक था। सॉरी इसमें स्कोर फिर तो 140 तक जाना चाहिए था, मेरे को लगा ऐसे, सिली मिस्टेक से सॉरी। ठीक है इसके बाद मैं आराम से एनालाइज करूँगा। अभी भाई मैं खाना वाना देखता हूँ अपना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।